गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था जोधपुर में मेहरानगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय एट होम कार्यक्रम में किसे राज्य के सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड दिया गया था। तो दिव्यांश एम भारद्वाज को यह पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के टोंक जिले की आवा ग्राम पंचायत के युवा सरपंच दिव्यांश एम भारद्वाज, इनको राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार मिला है। यह उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर 14 अगस्त को मेहरानगढ़ जोधपुर में राज्य स्तरीय एट होम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा प्रदान किया गया था। दिव्यांश ने स्विट्जरलैंड से एमबीए की पढ़ाई करने के बाद में कॉरपोरेट क्षेत्र में करियर की जगह अपने गांव की सेवा को प्राथमिकता दी और सरपंच बनकर विकास की नई मिसाल कायम की। आवा पंचायत में अब छात्र छात्राओं के लिए एसी इंटरनेट युक्त अलग अलग लाइब्रेरी, हेरिटेज पंचायत भवन, बैंक्वेट हॉल युक्त मैरिज गार्डन, ड्रेसिंग रूम युक्त तीर्थ घाट जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध है। दिव्यांश के आवा मॉडल को महाराष्ट्र सरकार भी अपना रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में सक्षम जयपुर अभियान 2025 है वो कब से कब तक चलाया जाएगा। तो सक्षम जयपुर अभियान, इसकी शुरुआत 18 अगस्त से होगी जो कि 23 सितंबर तक चलेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर में सक्षम जयपुर अभियान चलाया जाएगा। अभियान की अवधि 18 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक है। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष योग्यजन और बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को संबल प्रदान करना है। इस अभियान का उद्देश्य इसमें कृत्रिम अंग सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना। प्रथम चरण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हीकरण शिविर लगाकर राज्य सरकार की बजट घोषणा और भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा एडीआईपी योजना के तहत आयोजित होने वाले इन शिविर में जयपुर जिले में विशेष योग्यजन और बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा जयपुर के वर्तमान में जिला कलेक्टर है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और इन्हीं के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना ने किस वर्ष को राजस्थानी पर्यटन वर्ष घोषित किया है। यह अमेरिका में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना की ओर से साल 2025 को राजस्थानी पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने साल 2025 को राजस्थानी पर्यटन वर्ष घोषित किया है। इसके अलावा पिछले दिनों 6 अगस्त 2025 को न्यूयॉर्क के मेयर द्वारा राना डे के रूप में भी घोषित किया गया था 6 अगस्त को। इस अवसर पर राना यानी राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के 25 वर्ष पूरे करते हुए सिल्वर जुबली मना रहा है। तो इसलिए साल 2025 को राजस्थानी पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रेम भंडारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक गायक को इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ईईएमए का स्टार सदस्य बनाया गया है। यहाँ कुटले खान जो आप तस्वीर में देख रहे हैं और ये है मामे खान, इन दोनों को ईईएमए का स्टार सदस्य बनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोनों ही लोक गायक है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मामे खान और कुटले खान इन दोनों को राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक है ये दोनों। हाल ही में उनको इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ईईएमए का स्टार सदस्य उनको बनाया गया है। यह सम्मान उन्हें प्रतिभा और लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। ये ख्याति प्राप्त संस्था ईईएमए जो कि देश के इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े बड़े नामों को सदस्यता देती है। मामे खान जैसलमेर के हैं और 2022 में कांस फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कुटले खान ने भी जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड समारोह में तीसरी बार राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी।
यहाँ देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस सेवा है वो जयपुर में शुरू होगी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने पशु सेवा के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत की है। यहाँ निगम ने होंडा कंपनी के सहयोग से देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। जयपुर में यह सुविधा पहले चरण में स्ट्रीट डॉग्स और पालतू पशुओं के इलाज के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इस सेवा का उद्देश्य बीमार या घायल पशुओं तक जल्दी पहुंचकर उन्हें तत्काल इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना है। खास बात यह है कि इस बाइक एम्बुलेंस में आवश्यक चिकित्सा उपकरण और दवाइयां भी उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के फ्रंटियर मुख्यालय जोधपुर में कितने किलोवाट क्षमता वाले ग्रिड संलग्न और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो 400 किलोवाट क्षमता के ग्रिड संलग्न और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन बीएसएफ के फ्रंटियर मुख्यालय जोधपुर में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के फ्रंटियर मुख्यालय जोधपुर में तकरीबन 400 किलोवाट क्षमता वाले ग्रिड संलग्न और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इस संयंत्र का उद्घाटन फ्रंटियर मुख्यालय के महानिरीक्षक एम.एल. गर्ग ने किया था। यह परियोजना बीएसएफ की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बीएसएफ परिसर की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ विद्युत खर्च में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर जिले के डूंगर राम को किस कौशल के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से नवाजा गया था? तो डूंगर राम जिनका संबंध जयपुर से है और इनको पट्टू कॉटन शॉल कला के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 7 अगस्त को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 व्यक्तियों को संत कबीर पुरस्कार और 19 व्यक्तियों को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से नवाजा था। इसमें राजस्थान के जयपुर जिले के डूंगर राम जिनको पट्टू कॉटन शॉल कौशल के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 मिला है। संत कबीर पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 3.5 लाख रुपए थी और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने किस जिले के पुरुषोत्तम दास पुरोहित का मुंबई में 5 रुपए के लिए जो डाक टिकट है वो जारी किया था? तो पुरुषोत्तम दास पुरोहित का संबंध पाली से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मूल निवासी और महाराष्ट्र में व्यवसाय और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बना चुके व्यवसायी पुरुषोत्तम दास पुरोहित, इन पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मुंबई में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर तहसील के बसंत गांव के निवासी पुरुषोत्तम दास पुरोहित ने अपने गांव से सन 1931 में मुंबई आकर व्यवसाय प्रारंभ किया था। व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा और स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्रेरणा पुंज के रूप में समाज के लिए एक नई दिशा में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा टीएसपी फंड को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा टीएसपी फंड को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो आदिवासी क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा नई सौगात दी गई है, जहाँ जनजातीय समुदाय के कल्याण की भावना को सुनिश्चित जनजाति के विकास और सशक्तिकरण के लिए टीएसपी यानी जनजातीय उप योजना कोष जो 1000 करोड़ था उसे बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किया गया है। इसके अलावा मानगढ़ धाम को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य वो आदिवासी क्षेत्र से संबंधित होंगे, जिसमें बरंडा संग्रहालय डूंगर बरंडा संग्रहालय जो कि डूंगरपुर में बनेगा, बांस या चारपोटा संग्रहालय बांसवाड़ा में बनेगा, वीर कालीबाई संग्रहालय उदयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने देश के कितने राज्यों में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है? यहाँ केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा देश के 3 राज्यों में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अब स्थापित किए जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा देश के 3 राज्य में जिसमें पंजाब,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट स्थापित होंगे। ये नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा उड़ीसा में देश की पहली सिलिकॉन कार्बाइड फैक्ट्री भी स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के स्थापना के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष समारोह कब से आयोजित किया जा रहा है। यहाँ शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन है वो 1 अक्टूबर 2025 से होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जी हाँ दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के स्थापना के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन है वो किया जाएगा। ये समारोह 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा जो अगले साल 1 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होगा। यूपीएससी की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 तथा ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है अजय कुमार। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश की पहली लैक्रोज खेल अकादमी खोली जाएगी। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश की पहली लैक्रोज खेल अकादमी खोली जाएगी। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स के एग्जाम पटवार में भी क्वेश्चन पूछे गए थे और संभवतः ये वीडियो और 4th ग्रेड में भी आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के 4th ग्रेड में 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का राजस्थान करंट अफेयर्स व्याख्या सहित आपको प्रतिमाह मिलता रहेगा, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स एग्जाम बूस्टर कोर्स है वो मिलेगा, जिसमें आपको 2024 का भी करंट अफेयर्स और 2025 का भी जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स आपको जल्द ही इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस कोर्स को ज़रूर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।